तीन तलाक देने वाले शौहर या अपनी बीवी को छोड़कर जाने वालों के लिए खैर नहीं है। 3 सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। लोकसभा से कानून मंजूर हो चुका है, राज्यसभा में अटका हुआ है। मुमकिन है बहुत जल्द वहां से भी यह कानून पास हो जाएगा। लेकिन जो बीवी अपने शौहर को छोड़कर भाग जाती है, जो बीवी, जो माँ अपने बच्चों को घर पर छोड़कर किसी आशिक के साथ राह फिरार अख्तियार कर लेती है, उस औरत पर क्या सजा आयद की जाएगी, उन बच्चों को कैसे इंसाफ दिया जाएगा और उस मजलूम शौहर के साथ कोई इंसाफ हो सकेगा। जी हाँ, आज के खबर दर खबर में हम इसी इशू पर बातचीत करने जा रहे हैं। खबर दर खबर के गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बताया था कि इशरत जहां का मामला वो नहीं है जो नेशनल मीडिया के जरिए दुनिया को दिखाया गया है और जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया है, बल्कि इशरत जहां का अफजल नाम के शख्स के साथ अफेयर चल रहा था और उसी बुनियाद पर उसे तलाक हुई। आज भी उसका शौहर उसे रखने के लिए तैयार है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती है। मुर्तजा अंसारी का दावा है कि हमने अपनी बीवी इशरत जहां को कभी कोई तलाक ही नहीं दी है। 2014 में वो घर पर 4 बच्चों को छोड़कर भाग गई और उसके बाद अब तक वो वापस नहीं आई है। मैं उसकी राहें तक रहा हूँ, उसका इंतजार कर रहा हूँ, उसकी मिन्नत और समाजत करता रहा कि तुम आ जाओ। मेरे पास 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। कसूरवार वो है, जिम्मेदार वो है और पूरी पंचायत, पूरा गांव, पूरा पुलिस और पूरा थाना गवाह है कि मैंने इशरत जहां को कोई तलाक नहीं दी है। आप सुनिए मुर्तजा अंसारी, इशरत जहां के शौहर है, उसकी जुबानी पूरी कहानी। मुर्तजा साहब, ये बताइए कि इशरत जहां आपकी वाइफ है? यस, जी हाँ। तो आपने उन्हें कब तलाक दी? हमने तलाक नहीं दिया सर। वो 2014 में मेरे गांव से सुबह 4 बजे भोर में खुद भाग गई है। मतलब आपने उसे कोई तलाक नहीं दी? 2014 में सुबह 4 बजे सुबह को वो खुद भाग गई? हाँ, गांव के घर से। क्यों भागी? पहले 3 बार कोलकाता से भाग चुकी थी। अच्छा, उससे पहले 3 मरतबा कोलकाता से भाग? 3 कलकत्ता से भाग गए। तो हमने लास्ट में उसको बोला कि भाई तुम बार बार भाग जाती हो, और हमने 3 बार उसको माफ करके रख लिया घर पे। ठीक है, परिवार के कहने के मुताबिक हमने परिवार में जैसे हमारे बड़े भैया ही रहे और भागी थे, और तो गांव के कोई थे नहीं यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ किराए का मकान है ना। तो 3 बार यहाँ से भागी। तो लास्ट मैंने बोला कि भैया अब हम गाँव पे रहेंगे। तो गांव पे जैसे हमने आई ना, तो कुछ दिन रही करीब करीब, और फिर हम दुबई जाने के बाद सिर्फ 1 महीने या कुछ दिन, 15 दिन जो भी हो, 1 महीने का आसपास अंदर वो भाग गए गांव से 4 बजे भोर में। एक अफजल नाम के लड़के से, जो हम अभी उस लड़के को नहीं देखे हैं, बशर्ते उस लड़के का तस्वीर हमारे बच्ची जो बड़ी बेटी है ना, शाइस्ता खातून। हेलो जी, सुन रहा हूँ मैं, बोलते रहिए आप। हाँ, शाइस्ता खातून बड़ी बेटी जो हमारी है, वो अम्मी के मोबाइल से किसी तरह से उसका फोटो निकाल ली और बड़े पापा के मोबाइल सिम में लगा के सब ट्रांसफर कर ली फोटो, समझे। और उसी टाइम ये बच्चे लोग हमको फोटो दिखाए तो हम फोटो देखे ना, तो हम आज तक उस लड़के को हम लोग परिवार में कोई भी नहीं देखा सिवाय बच्चों के अलावा, समझे। उसके बाद वो गांव से मेरे दुबई जाने के बाद कुछ दिन के बाद वो भाग गए 4 बजे भोर में। जो लड़के को उसने 4 दिन या 5 दिन मेरे बंद कमरे में रखी थी, उसी में हगना मुतना सब कराती थी, आंगन में भी नहीं निकलने देती उस लड़के को। किस लड़के को? छत, अगल बगल छत है ना, अफजल नाम के एक लड़का है कोई, उसको बोलती है बच्चों से कि ये तेरा मामा है। मतलब आपके घर में उस लड़के को रखा हुआ था उसने? हाँ, गांव के घर पे, कलकत्ता के घर पे नहीं, गांव के घर में। गांव के? तो गांव में आपके घर पे दूसरे आपके अम्मी अब्बू नहीं थे? नहीं, मेरी अम्मी अब्बू बहुत दिन हो गए मरे हुए। अच्छा, इंतकाल हो गया। 2 भाई 1 बहन है। अच्छा, घर पे वो तन्हा रहती थी आपकी बीवी? घर पे आपकी बीवी तन्हा थी? हमारे बच्चे थे और आपके बच्चे थे? जी हाँ, बस। तो आपके घर पर अफजल का आना जाना हो रहा था? हम लोग का वैसे तो 3 बार मालूम पड़ा कि आया मेरे घर पे। वो एक बार मेरे घर में बहुत पहले, जब हम लोग कलकत्ता में रह रहे थे ना कुछ दिन, अम्मी को मरने के बाद, नई वाइफ थी, सब दोनों भाई की वाइफ नहीं थी, तो हम लोग बोले बड़े भैया साथ में रहेंगे तो रह जाएगा। तो फिर देखे इतना कलकत्ता से भी 2-3 बार भाग गए। तो बड़े भाई और हम लोग बोले ना कि इसको अब शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए गाँव पे। तो फिर वो गाँव से भी फरार हो गई 2014 में। उसके बैठता हूँ 2014 में भाग गई। तो वहाँ पे बच्चे को, लड़के को बुला करके ना, अफजल नाम का लड़का जो है, उसको 4 या 5 दिन लोग बैठका रूम होता है गाँव में,
जी समझे ना। तो उस रूम में बंद करके ही रखी, उसी में हगना मुत्ता सब होता था। आंगन में भी नहीं निकला दिया जाता था उस लड़के को। ये बच्चे बताते हैं, ये तो हम लोग तो दुबई थे, हम बड़े भाई और भाभी सब कलकत्ता में थे, खाली हमारे 4 बच्चे थे वहीं गाँव के। और गांव के आंगन में इसलिए नहीं निकलते थे कि गांव के घर के 3 तरफ से, एक तरफ मेरा पूरा खेत मैदान है और जंगल टाइप से भी है। तो रात में भी 6 बजे के बाद कोई भी उधर आता जाता नहीं है मेरे घर के लास्ट वाला कोना पे। तो मेरा मकान है गांव के एकदम लास्ट कोने पे मकान है मेरा। तो शाम को किसी दिन आकर के घर में घुस गया लड़का, 4 या 5 दिन रुका है और ये लोग फिर 1 हफ्ते के अंदर ही 4 बजे भोर में ये लोग छोड़ के भाग गया। तो उस दरमियान में मेरी एक गांव की चचेरी बहन है, बेवा थी, वो बहन बेवा है, उसने मेरे को बोलने गाँव के बेटे लोग फोन किया सुबह में 6 बजे कि पापा मम्मी घर में नहीं है। दूसरे को अपने मोबाइल से मिस कॉल दिए। तो हमने दूसरे के कहने पर उस लड़की तैयार हो गई, हमारे गांव की जो बहन लगती है चचेरी, वो बेवा है, वो मेरी गांव में आकर बस गई है। उसका गांव अरवल जिला में था, तो उसका भी कोई सहारा नहीं था। तो उसके माँ बाप बोले कि मेरे पास आ जाओ बेटी, समझे जी जी। तो लोग अपनी बेटी को अपने, तो वही लड़की फिर हमारी जो बेवा बहन हुई, वही 1 साल तक ये लोग को देखभाल किया। हमने उसको खर्चा देते रहा, जो बनता था घर खर्चा, जैसे फैमिली को देते थे वैसे उसको भी दिए। तो सब बना खा के मेरी घर में वो भी आके शिफ्ट हो गई, गिरा रही थी, बगल बगल में घर है ना। और आंगन में इसलिए नहीं निकलती थी, मेरे घर के आंगन का अगल बगल में सब छत है, तो छत पे से देखने के डर से नहीं निकालने देती थी घर के आंगन में। उसी के अंदर रहना खाना सब उसी के अंदर ही हो रहा था, समझे ना सर। तो फिर हमने 2001 साल तक वो देखी, हम 1 साल करीब नहीं 14 महीने के बाद आया था मैं। तो जब सूरज जहाँ को जब भागने के बाद 14 में भागी है, शायद फरवरी मार्च में जो भी हो, तो हमने 15 में आया, 12-13 महीने के बाद, 14 महीने के आसपास हो गया था। आने के बाद गाँव वाले से मिला जुला, सब बोले कि भाई तुम्हारा तो बच्चा भी छोटा है, पर पेशाब कर रहा था। उस दरमियान में भी फिर भी हमने लास्ट 2 महीना आकर के हम खुद अपने हाथों से सेवा किया बच्चों को, ताकि वो बहन फिर साइड हो गई कि भाई आप शादी नहीं कीजिएगा तो हम आपका बच्चों को अब नहीं देखभाल करेंगे। तो हित नाता समझते हैं ना, रिश्तेदार, जी जी, रिश्तेदारों के कहने पे और गांव के हिंदू मुस्लिम कहे तो हम लोग शादी ब्याह कर लिए। उस दरमियान में जब मैं दूसरी शादी करने जा रहा था, तो हमारे गांव का थाना भी लेकर के आई थी इशरत जहाँ, समझे ना। 6 पुलिस वाले थे, जिसमें सब थाना वाले यही समझाए कि इशरत बेटी या बहन को भी बोले आप रहिए बाजी यहाँ पे, आपको मैं रख रहा हूँ हसपुरा थाना। तो भी बोली नहीं रहेंगे, हम अपना मर्जी से रहेंगे। तो उसको समझाने के बावजूद अब पूरा गांव, हम इसलिए आपको बोले कि मेरे गांव पे तहकीकात किया जाएगा ना, तो इशरत जहाँ का पूरा बायोडाटा सही या गलत निकल जाएगा कि मुर्तजा सही है कि इशरत सही है। तो पूरे गांव को कहने के मुताबिक थाना भी बहुत समझाया, तो भी इशरत पुलिस वाले के साथ आई और पुलिस वाले के ही साथ चली गई, यानी रुकी नहीं। जो भी आधा घंटा करीब रुका होगा या 1 घंटा जो भी हो, पुलिस वालों ने कहा उसको रहने को, वो रही नहीं रही। अब गांव वाले भी यही सब बोले, अब गांव वाले सब इतना ज्यादा बोलने लगे ना, तो खुद पुलिस वाला समझ के ये इशरत का ही पूरा गलती है, समझे। और उसी दिन जैसे आज पुलिस लेके आई, सामने करीब 3 बज रहा होगा, समझे ना, 3-4 के आसपास पुलिस लेके आई थी। और हमको दूसरे दिन शादी भी करने जाना था, हरिहरगंज जिला में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरिहरगंज थाना, या फिर हरिहरगंज जिला भी बोलते हैं। वो बॉर्डर लगता है, झारखंड और बिहार का हमारा बॉर्डर है, समझे ना सर। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ पे भी वो इशरत जहाँ सुबह कितना 5 बजे पहुँची या 6 बजे के आसपास, जितना भी हो वो वहाँ पहुँच गई जहाँ मैं शादी करने जा रहा था दूसरे दिन। तो वहाँ पे भी मदरसा को उसने सहारा ली कि मेरा हस्बैंड मेरे मौजूदगी में शादी करने जा रहा है, ठीक है सर। तो हमने करीब जहाँ शादी कर रहा था वहाँ पे हमने करीब 9 से 10 बजे तक वहाँ पहुँचा जहाँ मुझे शादी करना था जिस लड़की से है। तो इत्तेफाक से मदरसा वाले लोग उस इशरत जहाँ को मदरसे में बैठा दिया, रूम होता ना मदरसे के अंदर, बैठा के रखा। जब हम पहुँचे तो भाई वहाँ पे लड़की वाला बोला आप शादी करने आए हैं, आप तो कानून के खिलाफ शादी कर रहे हैं, आपकी पत्नी पहले से तो मौजूद है। तो हम बोले भाई मेरी पत्नी 2014 में फरार है, पर हम लोग को अभी कल आई थी सुबह में थाना लेकर के, वो रहना नहीं चाहती है। इस मजबूरन में हम गांव के कहने के मुताबिक शादी कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, न तो जाने दीजिए शादी।
तो वो शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि फिर वो मदरसा में जो कैद करके रखा था उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने 3 तलाक पर कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। शामिल होने के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष दुर्गावती सिंह ने इशरत जहां के हाथ में पार्टी का झंडा थमाया। बताया जा रहा है कि लोकसभा में 3 तलाक के खिलाफ विधेयक के पास होने के बाद इशरत जहां ने अगवा पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की अध्यक्ष मुकेश चटर्जी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। वन इंडिया की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ गांव है, समाज है, पूरा हमारा थाना भी है, पता लगाइए। इशरत जहां खुद ही नहीं रहना चाहती, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, कमाने खाने नहीं जाएंगे, तो क्या बाल बच्चों की सेवा पानी करें? तो उस थाना वाले भी यही बोला कि इशरत तुमको बाकी तो तुम्हारा छोड़ नहीं रहा है, तुमको तो बार बार रखने के लिए बोल रहा है। और आज भी करे कि बोलोरो, उस टाइम बोलोरो गाड़ी था या क्या, हमको गाड़ी का नाम नहीं मालूम, 4 चक्का छोटा गाड़ी नहीं होता, जीप टाइप का, उस गाड़ी में उसको बोले कि इसको बोलिए हमारे साथ चलने के लिए और बॉन्ड बनवा लीजिए, हम मारपीट भी नहीं करेंगे। वो थाना तो आज भी पेपर शायद होगा, अगर थाना पे जाएंगे ना तो पता नहीं वो लोग रखा है कि नहीं रखा है, हमको वो लोग पेपर नहीं दिया था। बशर्ते इशरत जहाँ पूरा अपना बयान लिखवाई थी, तो हम लोग बॉन्ड बनाने के लिए बोले हम इशरत जहाँ को कभी मारे पीटेंगे नहीं, उसको बोलिए रहने के लिए मेरे बच्चों के साथ, जैसे मियाँ बीवी रहता रहे। देखभाल उसका भी बच्चा 4 है भाई, क्योंकि बड़ी लड़की 14 साल की अभी, ये 8 तारीख को ये बर्थडे था उसका, 14 चालू हो गया है, 8 जनवरी को किया ना, इसमें उसका बर्थडे था, हम बोला 8 जनवरी का होगी 14 साल को, उसको उस टाइम 12-13 साल को होगी, 12 साल की है, अरे 12 साल का ज्यादा हो गए, करीब 11 के आसपास होगी। तो हम बोला छोटा बच्चा सब, तुम्हारा भी बच्चा मेरा भी रहो साथ में, हम कलकत्ता में नहीं रहेंगे, क्योंकि कलकत्ता से तू 3 बार भागी हो, तो नहीं हम रहेंगे तो अपना मर्जी से रहेंगे, मेरे ऊपर पाबंदी नहीं होना चाहिए। तो हम बोले कलकत्ता में तो तुम्हारा देखता हूँ, मैं तो देखा नहीं हूँ। बच्चे बोलते पापा मम्मी दिन भर गायब रहती है घर में छोड़ के, न खाने का पीटा न कुछ बच्चों का, वो तो बड़े पापा और आंटी है कि खाना खिला देते हैं, समझे ना सर। तो इस बिना में हमने गाँव का सहारा लिया, तो गाँव तो कुछ दिन आई, मेरे दुबई जाने से मात्र 15 से 16 घंटा पहले आई थी, 14 जनवरी था उस टाइम, समझे ना, 2014 में। और वो 1 आध महीने के अंदर ही वो फिर फरार हो गई छोड़ करके। हम दूसरा शादी कर लिया, क्या करेगा फिर वो शादी, सॉरी हाँ, वो शादी हरिहरगंज वाला कैंसिल हो गया, फिर शादी, समझे ना सर। हरिहरगंज वो लड़की वाला शादी नहीं किया, थाना वाला भी बोला कि आप शादी करिएगा इस लड़के से, इसका पत्नी तो पहले से मौजूद है। तो लड़की वाला बोला नहीं सर हम शादी नहीं करेंगे, तो इसका पत्नी तो आ जा रहा, पता नहीं मेरे लड़की को आगे चल के क्या होगा नहीं होगा, हम शादी नहीं करेंगे। तो इत्तेफाक से लड़की वाला भी इनकार कर गया, और हरिहरगंज थाना ये भी बोला कि लड़की मुर्तजा के लायक नहीं है, अगर आप लोग सोच समझ के कीजिए कोई भी फैसला। तो लड़की वाला बोला नहीं शादी नहीं करेंगे। तो इस तरह जहाँ हरिहरगंज थाना से डायरेक्ट कहाँ भागी नहीं भागी वो हम लोग को पता नहीं, यानी हम लोग के साथ नहीं, मेरे साथ आई घर पे, मेरे गाँव पे भी नहीं आई। हरिहरगंज थाना से इतना तेज भागी ना, बस पकड़ ली फटाफट, इत्तेफाक से बस भी आ गया था थाना के गेट पे, फट के बस में बैठ के भागी। तो एक आदमी हम लोग पीछा किए, तो अजनबी आदमी था गांव का, उसी गांव का, समझे ना, हरिहरगंज का ही। फिर वो कहाँ गया नहीं गया, हम लोग अपने घर गए, रास्ते में रात हो गया, हमारे घर पे आने में तो एक रिश्तेदार है उन्हीं के रुक गए थे। फिर हमने 2 दिन के बाद फिर मेरा एक रिश्ता गया, रिश्तेदारी में ही, अभी जो मैं शादी दूसरी किया ना वो रिश्तेदारी में लगती है दूर का, उस लड़के से मैंने शादी किया, फिर आराम से रह रहे अपना घर पे। इत्तेफाक से अभी बीच में ये 2017 में हमारी सहिष्ठा बेटी को और जैद को ये गांव के स्कूल में जा रही थी सुबह 10वीं स्कूल, तो पता नहीं कैसे ये लोग लेकर भाग गया कलकड़ा, ये नैहर भाग गई थी, पहले नानी के यहाँ गई, मेरे गांव के बच्चे को उठाई और नानी के घर भाग गई लेकर के, नानी के यहाँ से फिर वो लोग कलकत्ता गई 1 रात, यानी नानी घर 1 रात रुकी, फिर कलकत्ता गए, फिर कलकत्ता में 1 रात रुकी, फिर गाँव पे आ गई अपने माँ के यहाँ ननिहाल में, लड़की लोग को लेकर के मेरे ससुराल पड़ा ना ससुराल। फिर वहाँ से गए तो 8 या 10 दिन तक कलकत्ता में रहेगी लोग। तो वहाँ पे इसकी माँ इस तरह जहाँ हमको हमारी बेटी को बोली कि तुम बाप को फोन करो, खर्चा चाहिए, समझे ना। तो हम बोले बेटा तुमको माँ लेके गई है, तुम कहाँ हो? तो है कलकत्ता शहर में, पर क्या बोली बोल गाँव में रह रहे हो, हमको बोले खर्चा दो। हम बोले जो बच्चा को नहीं देखभाल किया उसको हम खर्चा क्यों दें, जब माँ लेके गई है, हम तो अभी दुबई में बैठे हुए, हम खर्चा पानी नहीं देंगे। ये बात कब हुई? महीने के अंदर ही आना था। ये बात कब हुई? जो 2017 की बात है। 2017 की किस महीने में? 2017 की बकरीद से करीब 1 महीना पहले की बात है। जो आप ट्रिपल तलाक वाला केस भी फाइनल नहीं हुआ था, यानी 25 से 26 को ये केस निकला है ना। जो ट्रिपल तलाक वाला हम सुने हैं, जहाँ तक हमारा उम्मीद है, याद है मुझे पक्का,
कि आप लोग 53 तलाक का जो झमेला बढ़ा ना कोर्ट में है, तो इससे 15 दिन पहले 10 बकरीद के मौके पर उसने कहा था, पहले बकरीद कौन, उसके बाद क्या हुआ? हाँ बकरीद से सुनिए ना, बकरीद जब 25 बकरीद से पहले 53 तलाक का मसला चल रहा है ना सर, करीब 20-25 दिन पहले, 20-25 दिन पहले। तो ये 15 तारीख के बाद का हमने से पहले बोली, हमारी बेटी उसके लेके गई थी, यानी बकरीद से 1 महीना पहले उठा ली थी मेरी बच्ची को, समझे। तो उसी दरमियान बोले कि पापा को पैसा मांगो, खर्चा मांगो, कि हम मम्मी के साथ है खर्चा। तो हमने पापा मम्मी जब लेके चली गई तो अपना खर्चा करेगी, हम तो आने वाले महीने में हम घर आने के लिए पैसा लेके आएंगे कि तुमको खर्चा भेज देंगे। वो भी माल लेके गई है, दूगो का छोड़ के गई है, हम ये सब मसला में नहीं। तो वहाँ से इत्तेफाक से मैं आपको पूरा कहानी सुना देता हूँ। मेरे से एक गलती है हो गया कि मैंने ये जब कलकत्ता लेके आ गए ना, तो ये बच्चा लोग फिर चिल्ला-चिल्ली किया खर्चा मांगने में, समझे। तो हम बोले तुम जहाँ पे भी हो बेटा खुद चिल्ला-चिल्ली करो, माँ को बोलो कि मेरे बड़े पापा के पास पहुँचा दो, समझे। ये लोग 10 दिन के बाद, यानी गांव से जब बच्चा उठाई ना जैद को सहिस्ता को, तो 10 दिन के बाद ये लोग बड़े पापा के पास, यानी हमारे पुराने घर कलकड़ा में ये लोग पहुँचाया, लेकर के आई माँ, ठीक है। लेके आने के बाद रहने लगी, तब हम भी सुकून में हो गए दुबई के अंदर कि चलो बच्चा तो कम से कम बाप के बड़े पापा के आँख के सामने आ गया। तो हमने उसको खर्चा नहीं भेजा हुआ है, क्यों खर्चा भेजो, मेरा बच्चा 2 लेके आई है, तो तुम समझे ना भाई। अब आने के बाद मेरा जो दिमाग काम करे वो करूंगा। इत्तेफाक से मैंने दुबई से जब चला तो पटना उतरा, पटना से जिस दिन उतरा उसी दिन शाम में बहन के गांव पे सामान रखा, हम अपनी सिस्टर के घर पे, जो भी सामान होता है ना दुबई चलाने वाला आदमी सामान, सिस्टर के घर पे सामान रख करके वहीं से मैं बस पकड़ा, और बस पकड़ के आके कलकत्ता में आया तो हमको बुखार लग गया। तो हम एक दिन एक दोस्त के घर पे रुका, हम अपने घर पे नहीं आए डायरेक्ट, दोस्त के घर पे रुका, और फिर दूसरे दिन हमारी तबीयत ठीक हुई तो हम बच्चे से मिलने के गया, तो बच्चे तैयार हो गए, बोले वाह पापा खुश हो गया देख करके। बोले पापा के साथ घर चलेगा बेटा, हाँ हम तो बोला ठीक है। अभी बड़े पापा तो रात में आते हैं, हमारे बड़े भाई रात में आते हैं, करीब 11 के बाद ही कभी कभी घर में घुसते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है ना, और फिर ऐसे स्कूल का टीचर भी है प्राइमरी से। तो हमने सोचा कि बड़े पापा आएंगे ना तो लेके चलेंगे बात कर घर पे ही। हम बोले बच्चे ठीक है हम रात में आएंगे, तो बच्चे लोग मेरे साथ चला नीचे, बोले चलिए पापा कुछ लेते हैं। तो पापा उसको लेकर के गए नीचे कुछ दिलाने के लिए, बकरीद का टाइम पता ना, हम लोग कुछ खाने पीने का या कपड़ा वगैरह दिलाएंगे, बच्चे को मार्केटिंग कराएंगे। तो घर के बगल में ही करीब 5-10 मिनट दूरी पे है एक मार्केट, वहीं पे मार्केट करा रहे थे। तो इतने में इस तरह जहाँ उसको मालूम नहीं था कि हमारा पति आया हुआ मोहम्मद उर्फी अंसारी, समझे, उसने भैया भाभी पे अपहरण केस कर दी, समझे, कि हमारे बच्चों को ये लोग अपहरण करा दिया है। तो भैया बोले कि नहीं, थाना से कलकत्ता थाना से फोन किया गोलाबाड़ी से, तो बोले कि ना भाई मेरा छोटा भाई आया हुआ है, तो हमें मालूम पड़ा है, हमसे मुलाकात अभी नहीं हुआ उनका। सही बात है, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो फोन पे खाली बात हुआ था, मैं घर जा रहा हूँ ऐसे ऐसी बात है, मतलब जाइए। तो फिर गोलाबाड़ी से थाना पे आके जहाँ भी हो तुम्हारा भाई उसको हाजिरी करो। तो हमने 6:30 से अंदर हमने यानी कि 1-2 घंटे के अंदर ही थाने पे हाजिर हो गया। उससे मीडिया वाला कम से काफी भीड़ लग गया था, तो सब देखे थे, हाथ में कपड़ा लत्ता था, मिठाई था, खिलौने वगैरह सब खरीदे हुए थे। तो हमारे बड़े भाई रात में आएंगे तो अपने मकान पे जाऊंगा कलकत्ता के घर पे, तो क्योंकि वाइफ से कई बार झगड़ा हो चुका है कलकत्ता में, तो इसी वजह से हम डायरेक्ट कलकत्ता के घर पे नहीं घुसे, समझे ना सर जी। तो वो इंतजार कर रहे थे, तब तक तो वहाँ से हमारे बच्चे को पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, मुझे कायदा कानून मालूम नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो ज्यादा हूँ नहीं, ऐसे तो मैट्रिक किया हूँ, फेल हो गया हूँ मैट्रिक में। उसके बाद ये लोग CWC बोलता है बच्चा लोग का होम, हिंदी में होम बोलते हैं ना, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन। हाँ, तो वहाँ चला गया मेरा बच्चा, वहाँ से करीब हर हफ्ते मुझे डेट मिलते रहा। तब 5वें हफ्ता में बड़ी बेटी मुझे हाथ आ गई, वो लोग दे दिया कि आप बच्चा सभी आपको बोलता है पापा के पास रहेंगे तो आप लेके जा सकते हैं। तो बोला ठीक है दे दीजिए बेटी को। चाइल्ड वेलफेयर कमीशन से आपको बच्चियाँ दी गई, सारे बच्चे सब? हाँ, सारे नहीं मिले, एक ही बेटी अभी मिली है। अच्छा, 2 बच्चे तो मेरे गाँव ही पे थे। अच्छा, 2 तो पहले से आपके पास? 2 बच्ची तो हाँ 4 थे ना टोटल। ओके, आगे चलिए। तो 2 का कलकत्ता में लेके आ गई, तो चाल फिक्र फिर से सहिष्टा बेटी बड़ी जो है अभी वो 14 साल में एंट्री कर गई, वो हमको मिल गई 5वें हफ्ते में, समझे ना। तभी गैस का भी कस्टडी चल रहा माँ के नाम पे, बाकी रहना खाना सभी मेरे बड़े पापा ही करते हैं, बड़े भाई ही करते हैं, समझे ना
जैद का जो चलिए, बड़े पापा ये पूरा आपने बता दिया। भी कर रहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि नहीं, एक मिनट, आपने इशरत जहाँ को तलाक दी थी फोन पर दुबई से? नहीं, तलाक तो नहीं दिया सर। अपने तलाक दी नहीं? तलाक हरियरगंज थाना में भी बोला, हम तो तलाक दिया नहीं है। हम तो आज भी रहने के लिए बोलते रहो, पर बोलते हम अपने थाना रहेंगे। थाना के पास आपने कहा था कि ओके हाँ, थाना में आपने कहा था कि हमने तलाक नहीं दी है, वहाँ प्रूफ है कोई आपके पास? थाना में हम अपने गाँव का जी, थाना के पास इस बात का प्रूफ है आपका कि आपने तलाक नहीं दिया अपनी बीवी को? पूरे मीडिया वाले के सामने बोला हूँ, और काफी ये क्या नाम है आपने, नाजिया इलाही, उसके सामने भी वो बोला। अच्छा, नाजिया खान से आपकी बातचीत हुई है? नाजिया खान से मात्र 2 से 3 मिनट बात हुई है। तो उसमें आपने थाना के जो बड़े किससे बात हुई, किसके थ्रू बात हुई बताइए? हम थाने के थ्रू को बात कर रहे हैं, थाने पे सभी लोग आ गए थे मीडिया वाले लोग। तो थाना के पास आपने कहा था सबके सामने हमने तलाक नहीं दी है? नहीं दिया। हाँ, और हरियरगंज थाना में भी यही बोला। हम अपने गाँव के भी हंसपुरा थाना में भी, और हम तो इसको तोला ही नहीं दिया। और जब वो फरार हो गई थी तब मैं एक पेपर भी थाने में जमा करवा दिया था। पेपर में क्या लिखा था आपने? हमारी वाइफ 1 साल से फरार है। मैं तो 1 साल के बाद दुबई से आया हूँ। मेरे बच्चों का देखभाल की गाँव का की है। उस पेपर की कॉपी है आपके पास? जमा कर दिया था थाना। उस पेपर की कॉपी है आपके पास? गाँव पे। अच्छा, ओके। ओके, नाजिया इलाही खान से होगा मेरे पास। ओके, नाजिया इलाही खान से आपने कहा था कि मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी है? हाँ, बोला है आपने? बोला आपने बराबर थाने में ही बोला, सब मीडिया वाले के सामने, पूरा मीडिया वाले के सामने बोला है सर। जब नाजिया इशरत जहाँ आपके घर से भागी कब थी, किस महीने में? 2014 के 14 फरवरी मार्च था ना? अच्छा, फरवरी मार्च में। चलिए, मार्च। हाँ, वही बेटी से पूछ रहे सर, बेटी, बड़ी बेटी। हाँ, बड़ी वही थी। मैं देख करके 1-1.5 महीना जो भी साथ में रही है माँ के साथ। और ओके, चलिए, मार्च 2014 में भाग गई थी मान लिया। तो आपने सुबह से फोन करके इशरत जहाँ से बातचीत की कि आ जाओ घर पर, वापस चले जाओ? हमने उसको बोला तो बात करने से इनकार कर देती है। उसके बाप से बातचीत की आपने? उसके बाप से, उनके बाप से उसके बाद से नंबर आज से नहीं, काफी दूर लगता है कि 2009 के बाद वो लोग मेरा उसका घर का नंबर ही चेंज कर दिया। नहीं देता है नंबर, भी कोई नहीं देता है, और न उसके माँ बाप कभी आते हैं मेरे दरवाजे। माँ तो एक बार आई है सर, मेरे बच्चे को, आप मुस्लिम है ना, मिलाद समझते ना? मिलाद जी जी, कुरान खानी समझते हैं। मिलाद और कुरान खानी के दरमियान में मिलाद और कुरान खानी था मेरे घर में। तो उसकी मम्मी एक बार मात्र आई है, यानी अपनी बेटी के शादी में भी नहीं आई थी मेरे घर। लड़की देखने आते हैं ना, भाई लड़का कैसा है, नहीं है, लड़का को देखने के लिए लड़की का माँ भी तो आती है। शादी कब हुई थी आपकी? 2000 में से 1 में शादी हुई है। तो आप दोनों के दरमियान ये रिश्ते बिगड़े कब? 2000 में शादी हुई तो किस साल में? पहले मरतबा कोलकाता से कब भागी इशरत जहाँ? तारीख वगैरह नहीं मालूम सर, हम चाहते थे, हमको 2009 से यस नो चल रहा था। अच्छा, 2009 से यस नो चल रहा है। कल मांगे। आपकी बेटी शाइस्ता है आपके पास? 3 बार हम लोग उसको रख लिए। आपकी बेटी शाइस्ता? सुनिए ना, 2009 से बोलिए। है 1 मिनट सुनिए। वहीं पे 3 बार कलकत्ता से भागना उगना हुआ ना, तो समझा बुझा के, जैसे भैया भाभी, हम लोग गाँव पे खबर नहीं दे सकते क्योंकि ये बेटियों का इज्जत के सवाल है ना, शादी ब्याह का। तो हम लोग गाँव के रुख नहीं कर रहे थे कि बार बार उसको समझा के रुक जाओ, सही रहेगी देखभाल। फिर लास्ट में हम थक हार करके, भैया ये तो बार बार इसका ही आदत है, हम अब आपका भी बात नहीं मानेंगे कि हम अब गाँव जाएंगे। तो गाँव पे गए, इशरत पीछे से नहीं आई, हम अकेला गए गाँव, समझे। उस में बहुत और कुछ बातें हुई, झगड़ा लड़ाई, समझे। तो वहाँ से फिर कलकत्ता से इशरत हमको दुबई जाने से मात्र 16-17 घंटा के करीब आई होगी, 10 घंटा नहीं, 16-17 घंटा के करीब आई। और फिर हमने चला गया सुबह में, समझे ना। और ये 1-1.5 महीना रही बच्चों के साथ और छोड़ के चली गई। ओके, अच्छा ये बताइए, कोलकाता में जो आपका मकान है, इशरत जिस मकान में रह रही है वो आपका मकान है? जी हाँ, दोनों भाई के नाम पे मकान। तो उससे आपने उसके नाम लिखा हुआ है या वो कब्जा करके रह रही है वहाँ, या आपने दिया हुआ है? कब्जा करके रह रही है, कब्जा करके रह रही है। और मैं कलकत्ता भी जाता हूँ तो झगड़ा लड़ाई के डर से मैं अपने घर पे एंट्री नहीं करता हूँ, बार रहता हूँ दोस्त लोग की। मतलब नाजरीन, ये थी पूरी सच्चाई, पूरी कहानी जिसे आपने मुर्तजा अंसारी की जुबानी मुलाहिजा फरमाया।
आपको लग रहा होगा कि मुर्तजा अंसारी अपने दावे में झूठा है, ये सच नहीं बोल रहा है, वाकई इसने फोन पर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया होगा, तो आप दूर मत जाइए, आप खबर दर खबर का प्रोग्राम देखते रहिए। अगले प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे इशरत जहां की बेटी शाइस्ता खातून का बयान भी, वहां के समाज और गांव के लोगों का रद्द-ए-अमल भी, और फिर वहां की लोकल पुलिस इस बारे में क्या कहती है, उसके बारे में क्या सबूत है कि कौन जिम्मेदार है। हकायक सामने आ चुके हैं कि वाकई इशरत जहां का अफेयर चल रहा था तो वो खुद छोड़कर 4 बच्चों को भाग गई थी। बहरहाल हमारी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो खबर दर खबर के इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया तक फैलाइए, पहुंचाइए। मिल्लत टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नेशनल मीडिया तक पहुंचाइए ताकि दुनिया जान सके, सच्चाई सबके सामने आश्कारा हो सके कि कौन जालिम और कौन मजलूम। क्या मोहम्मद मुर्तजा अंसारी ने इशरत जहां को अपने घर से भगाया है, उसे छोड़ा है, उसे तलाक दी है, या फिर इशरत जहां अपने शौहर को छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर भागी हुई है और अफजल नाम के प्रेमी के साथ वो रहती है, उसके ताल्लुकात है। मजीद सच्चाई हम आपको खबर दर खबर के अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।